गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एम्पियर सर्किट लॉ की लास्ट एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट इन ए टोरॉइड। अब ये टोरॉइड क्या होता है, आपने इससे प्रीवियस वीडियो में सोलेनॉइड समझा था। क्या होता है सोलेनॉइड? कि जब हम एक वायर को क्लोजली वाउंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा बन जाता है सोलेनॉइड। लेकिन याद करो हमने सोलेनॉइड क्यों बनाया था, मैंने आपको रीज़न बताया था कि हम चाहते हैं कि करंट बार बार चेंज करता रहे अपनी डायरेक्शन, और करंट जितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसीलिए हमने सर्किट में क्या किया, सोलेनॉइड पहले सर्कुलर टर्न्स बनाए, फिर हमने देखा सर्कुलर टर्न एक से काम नहीं चलेगा, तो हमने बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स यानी सोलेनॉइड बना दी। लेकिन ये जो सोलेनॉइड है ये भी एक लेंथ में है, इससे भी हमारा काम नहीं चल रहा। तो हम अगर सोलेनॉइड को ऐसे वाउंड कर दे सर्कल फॉर्म में, तो ये हमारा और भी बेनिफिशियल रहेगा, यानी करंट ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन चेंज करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इसे हम फिर क्या नाम रख देंगे, टोरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड होता है सिर्फ लेंथ, और अगर ऐसे सर्कल में बाउंड कर दिया तो ये क्या हो गया, टोरॉइड हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सर्कुलर फॉर्म के लिए। तो उसके लिए हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक आउटसाइड, एक इनसाइड द टोरॉइड, और एक इसके एक्सिस पे, मींस जो इसके बीच में से पास हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम जो है आउटसाइड के लिए कर लेते हैं। तो आउटसाइड में ये आपका टोरॉइड है, ठीक है, क्लोजली बाउंड कर रखा है और मतलब सर्कुलर फॉर्म में है, और वायर इसमें से ऐसे फ्लो होकर आ रही है, करंट आई ही एंटर कर रहा है, आई ही बाहर आ रहा है, लेकिन अंदर बहुत बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आउटसाइड में एक पॉइंट पी कंसीडर किया, ठीक है, और इसको हमने पॉइंट पी को, और जो भी इनकी रेडियस है, जो भी इसका डिस्टेंस है सेंटर से, उसको रेडियस मान के हमने क्या बना लिया, एक एम्पीरियल लूप। सबसे पहले हमने टोरॉइड के आउटसाइड में एक पॉइंट पी लिया, उसके सेंटर से जो भी उसका डिस्टेंस था उसको रेडियस अज्यूम करके हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक एम्पीरियल लूप। अब जब हम इस एम्पीरियल लूप को देखते हैं तो याद करो एप्लीकेशन में आपने ये एम्पियर सर्किट लॉ में क्या किया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और नेट करंट आपको किस में देखना है, जो आप लूप ले रहे हो एम्पीरियल लूप, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसको समझने के लिए एक बार यहाँ देखो, ये जैसे आपका एक प्लेन है, एक शीट है, इसमें अगर तुम पॉइंट पी को बाहर ले रहे हो, मीन्स उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हो, तो इस केस में क्या होता है कि जितना करंट एंटर कर रहा है, जैसे ये तो अंदर है टोरॉइड, यहाँ से करंट देखो एंटर हुआ, मैं एक बार इसको सीधी कर देती हूँ वायर को, यहाँ से करंट एंटर हुआ और यहीं से फिर लीव भी कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अब अगर आप इसे सर्कुलर लूप बनाना चाहते हो तो ये क्या करेगा, यहीं से फिर एंटर भी कर जाएगा। जैसे आप सुई धागे की तरह सीलते हो, वैसे ही आप इस वायर को इसके अंदर घुमाते जाओगे ताकि ये कौन सी शेप ले ले, सर्कुलर शेप ले ले। ठीक है, थोड़ा सा ये मुड़ गया आगे से, पॉइंटेड नहीं है, इसको एक बार खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आप इस वायर को ऐसे पास करते जाओगे तो ये कौन सी शेप ले लेगा, मीन्स आप ऐसे इसको घुमा घुमा के सर्कल बना सकते हो, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। तो आप बस इतना देखो कि जब आप इसको इसके अंदर से ऐसे पास करके बाहर निकालोगे तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट क्या करेगा, फिर लीव करेगा, मीन्स सम ऑफ जो नेट करंट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि ये करंट एंटर कर रहा है, तो अगर पीछे वाली साइड से आप देखोगे तो वही करंट क्या कर रहा होगा, लीव भी कर रहा होगा। तो इस केस में यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड में पॉइंट आउटसाइड के लिए आपके पास नेट करंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अगर नेट करंट 0 हो गया तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी किसके इक्वल आ जाएगा,
0 के इक्वल आ जाएगा। ये बात ध्यान रखो, समझ में आ गया। करंट जितना एंटर करेगा उतना ही लीव, क्योंकि पॉइंट आपका कहाँ है, आउटसाइड है। ठीक है, तो एक बार जो हमने अभी तक समझा है उसको रीड कर लेते हैं। ए टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड क्या होता है, एक एंडलेस सोलेनॉइड होता है इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। किसकी फॉर्म में होता है, रिंग की फॉर्म में होता है। केस 1 वी विल कंसीडर ए पॉइंट P आउटसाइड द टोरॉइड। हमने टोरॉइड के आउटसाइड में पॉइंट P अज्यूम किया, यानी जो टोरॉइड है वो एम्पीरियल लूप के अंदर आना चाहिए। टोरॉइड एम्पीरियल लूप के अंदर है, इसीलिए जो करंट उसमें एंटर कर रहा है एम्पीरियल लूप में, वही करंट लीव भी कर रहा है। ठीक है, द नेट करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियल लूप इज 0। तो जो करंट पास हो रहा है वो उसमें 0 हो गया। द सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग इज 0। तो समेशन ऑफ करंट इज 0। इफ नेट करंट इज 0 तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, फॉर आउटसाइड 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनसाइड के लिए, इसी के साथ ही बात करते हैं। अब हमने पॉइंट P को कंसीडर कर लिया, वो टोरॉइड के अंदर है, तो इस डिस्टेंस को रेडियस मान के हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लिया। अब फिर से हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को यहाँ पर सॉल्व करना है, और इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ कहीं पे आप DL ले लो, जैसे यहाँ पर भी ले लो बनाने के लिए। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपने स्मॉल r ले लिया, तो अब एम्पीरियल लूप में से आपको ये चेक करना है कि करंट कितना है। DL का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें करंट कितना पास हो रहा है एम्पीरियल लूप से, लेकिन इसमें तो करंट है ही नहीं। इसमें बाहर वाले एम्पीरियल लूप के केस में तो क्या था, जितना करंट एंटर कर रहा था उतना ही करंट लीव कर रहा था। चलो सम ऑफ करंट 0। इसके अंदर तो करंट आ ही नहीं रहा, क्योंकि करंट तो सिर्फ कहाँ फ्लो होकर जा रहा है, ऐसे सर्कुलर कॉइल में फ्लो होता हुआ जा रहा है टोरॉइड में। तो इसके अंदर तो वैसे ही करंट क्या है, 0। तो मेरे पास स्पेस नहीं था, तो मैं यहीं पर आपको बता रही हूँ आउटसाइड के लिए हो गया, और इनसाइड के लिए आप बना दोगे केस 3। इनसाइड के लिए आप सीधा बोलोगे देयर इज नो करंट, वहां करंट ही नहीं है, करंट ही 0 है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो आपका आउटसाइड और इनसाइड वाला केस आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब लास्ट जो हम केस करते हैं वो हम करेंगे जो इसके ऑन द एक्सिस पे हो। तो हम इसके सेंटर में कैसा अज्यूम कर लेते हैं, हमने पॉइंट P कहीं यहाँ ले लिया, ठीक है, और इसको रेडियस अज्यूम के हम करके हमने क्या कर दिया, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लिया। अब एम्पीरियल लूप पे हम क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट DL, और जिसपे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की और यही हमारी DL की। ठीक है, एरिया वेक्टर वो सॉरी करंट एलिमेंट, क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो ये अब आपका एम्पीरियल लूप हो गया। अब इस एम्पीरियल लूप में से ध्यान से देखो कि करंट कितना पास हो रहा है। तो इसके लिए एक बार फिर हम आते हैं इस पे। तो अब जो आपका लूप बनेगा वो देखो ऐसा बनेगा, क्योंकि अब आपका जो पॉइंट P है वो सेंटर में है। तो यहाँ से करंट आप इसको बिल्कुल एज से लोगे, यहाँ से करंट एंटर हुआ, लेकिन इसी से सेम वापस लीव नहीं किया, ऊपर से ऐसे घूम के आया। ठीक है, अब फिर यहाँ से करंट एंटर किया लेकिन लीव नहीं किया। तो आपको ये दिख रहा है टोरॉइड, बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस का मतलब ही क्या है कि करंट या तो एंटर कर रहा है, लीव नहीं कर रहा है, या तो लीव कर रहा है तो एंटर नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ही साइड इसमें से पास नहीं हो रही, एक साइड इसके ऊपर से है। ठीक है, बीच में स्पेस है, आप इसको साइड में से ऐसा धागे की तरह, अगर आप सुई धागे की तरह सीखते जाओ तो ये आपका बनेगा ये वाला केस। ठीक है, तो इस केस में करंट इसका मतलब आएगा। तो करंट कितना आएगा तो वो हमें पता है, अभी यहाँ पर हमें नेट करंट लेना होता है। तो करंट कितना आएगा, जितना इसमें नंबर ऑफ टर्न्स करंट के हैं, कि कितने आपने टर्न्स बना रखे हैं, कितनी बार करंट चेंज हो रहा है। तो I किसके इक्वल होना चाहिए, N
आई, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या राइट कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एन लेते हैं हम हमेशा। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है टोरॉइड की, 2 पाई आर। आप कैपिटल एन पुट करोगे तो कैपिटल एन, नहीं तो आप कैपिटल एन की जगह क्या पुट कर सकते हो, स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर आई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जैसे हमने रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी किया होगा कि स्मॉल एन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम नंबर डेंसिटी बोलते हैं स्मॉल एन। वैसे यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कैपिटल एन है, लेंथ है 2 पाई आर। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हो कि करंट कितना बढ़ेगा, तो हम उसे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हाँ पीछे से करंट आया आई, अब हमने उसे 10 बार मोड़ दिया, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 10, तो कितना करंट हो गया 10 आई। लेकिन इसको वो थोड़ा सा सॉल्व कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन एंड लेंथ। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एक तरह से नंबर डेंसिटी है, नंबर बाय लेंथ, नंबर बाय एरिया, नंबर बाय वॉल्यूम। और आपको पता है डेंसिटी हर केस में क्या रहती है, सेम, ठीक है। तो इसीलिए हमें इनको मजबूरी है हमारी कि एन में, लेमडा में, सिग्मा में, रो में, इस फॉर्म में राइट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब एक बार जो हमने समझा वो एक बार रीड कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले पे आते हैं। वी विल कंसीडर ए पॉइंट P on the axis of a toroid and small element of length LDL। तो हमने पॉइंट P लिया, इसके सेम एक्सिस पे लिया, और जिस पे एक स्मॉल एलिमेंट भी ले लिया जिसकी लेंथ है dl। इफ स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I इज करंट फ्लोइंग इन द टोरॉइड, और I क्या है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। B वेक्टर इज पैरेलल टू dl, B वेक्टर और dl एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे cos थीटा, थीटा फिर 0 पुट करना पड़ेगा पैरेलल के लिए, तो B इंटीग्रेशन dl बचेगा, ठीक है। तो ये हम काफी बार कर चुके हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब हमने सब कुछ समझ लिया, बस वैल्यू पुट करनी है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B डॉट dl की जगह हम क्या पुट कर देंगे, B इंटीग्रेशन dl, और म्यू नॉट I यहाँ पर नेट करंट है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं I के साथ ये क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। I मीन्स नेट करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, और वो इतना है 2 पाई आर एन आई। तो B, और इधर dl का इंटीग्रेशन करेंगे, dl कहाँ पर है, सर्कल पे, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसकी लेंथ, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो फिर यहाँ पर अब आप 2 पाई आर से देखो, 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल। मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड के लिए भी सेम था, म्यू नॉट एन आई, टोरॉइड के लिए भी सेम है, म्यू नॉट एन आई। लेकिन एक डिफरेंस है, ये इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है हर पॉइंट पे क्या रहता है, सेम। आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। बट सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, सिर्फ सेंटर पे मैक्सिमम होता है, कितना, म्यू नॉट एन आई। अगर आप एंड्स की बात करो, एंड्स पे उसका हाफ हो जाता है, यानी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वगैरह में भी आता है, ध्यान रखना, और 1 मार्क में भी आ जाता है। जैसे पूछे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ ए सोलेनॉइड, तो आप क्या बोलोगे, हाफ हो गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन हाफ, और सेंटर पे म्यू नॉट एन आई। लेकिन टोरॉइड के केस में हर पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे।